तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग भी फाइनल एग्जिट जा रहे हैं। तो देखिए, जबजात की तरफ से नया अपडेट आ गया है। अब जो है आप लोग के लिए परेशानी बढ़ गया। देखिए, जितना आसानी था पहले फाइनल एग्जिट जाना, अब जो है बहुत मुश्किल हो गया। इवन कह सकते हैं कि अगर आपका इकामा भी वैलिड होगा तो भी आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा और आप फाइनल एग्जिट जा भी नहीं सकते। इसमें बहुत सारा रूल को चेंज कर दिया गया फाइनल एग्जिट से रिलेटेड। तो क्या है वो अपडेट, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, A to Z देखें, हर एक स्टेप को समझें, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपके साथ कोई भी मसला होता है फाइनल एग्जिट से रिगार्डिंग, तो आप इजी वे में फाइनल एग्जिट भी चले जाएँ, आपको कोई परेशानी भी ना हो और फाइनल एग्जिट ले करके इजी वे में आप जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया है ये आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहले का जो नियम था उसमें तो बहुत इजी था आप लोगों का फाइनल एग्जिट लगना। जैसे कि पहले का नियम जो था कि आपका फाइनल एग्जिट लगाना था, तो चलिए आपका इकामा एक दिन भी बाकी रहता था तो कंपनी या कफील आपका फाइनल एग्जिट लगा देता था और इजी वे में आपको फाइनल एग्जिट लग गया और आप यहाँ पे जा सकते थे। इवन बहुत सारे लोग यहाँ पे ये करते थे कि फाइनल एग्जिट लग गया और वो 60 दिन तक, 50 दिन तक, 40 दिन तक पूरे सऊदी अरेबिया में कहीं पे भी जा सकते थे, घूम सकते थे, फिर सकते थे और रह सकते थे और उसके बाद वो जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से कानून को चेंज कर दिया गया, यानी कि ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 10 जनवरी से जो है लागू कर दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि अब जो लोग भी यहाँ पे फाइनल एग्जिट जाएंगे तो उनका इकामा वैलिड होना भी ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे कब मैंने तो बता दिया कि एक दिन भी बाकी था तो कंपनी आपको फाइनल एग्जिट लगा देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका इकामा का वैलिडिटी 30 दिन से कम, जैसे मान के चलिए 10 दिन बचा हुआ, 15 दिन बचा हुआ, 20 दिन बचा हुआ, 25 दिन बचा हुआ, तो अब इस कंडीशन में आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। अब रीज़न ये है कि बहुत सारे कफील या कंपनी ये करते थे कि बंदे से काम करा करके एक दिन बचा हुआ तो फाइनल एग्जिट लगा देता था। लेकिन इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल लगा दिया। अब लगाया ये है कि अगर आपको फाइनल एग्जिट लेना है, अगर आपका कफील या कंपनी फाइनल एग्जिट लगाना चाह रहा है, तो कम से कम आपका जो है 30 दिन तक का इकामा वैलिड होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। ठीक है। और ये भी इसमें मैं बताऊंगा कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद कितना दिन रह सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप नहीं करें। पहला बात तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका मान के चलिए 30 दिन से ऊपर का इकामा है, मान के चलिए आपका 2 महीने का इकामा है, 3 महीने का, चलिए एग्जांपल पकड़ लेते हैं 2 महीने का इकामा, तो 2 महीने का अगर आपका इकामा बचा हुआ है या फिर कह सकते हैं 35 दिन का इकामा बचा हुआ आपका वैलिड है, तो उस कंडीशन में आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है। लेकिन 30 दिन से कम नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। अब जिन लोगों का 30 दिन से कम है इकामा वैलिड है, तो उनका फाइनल एग्जिट कैसे लगेगा, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जिन लोगों का भी 30 दिन से कम इकामा वैलिड है, उनका पहले इकामा रिन्यू किया जाएगा। यानी कि 1 महीना कर लें, 2 महीने का कर लें, 3 महीने कर लें, 6 महीने कर लें, वो डजंट मैटर, कफील कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो उनका पहले इकामा रिन्यू किया जाएगा, वैलिड किया जाएगा कुछ दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर उनका फाइनल एग्जिट लगेगा। यानी कि 30 दिन से कम में आपका फाइनल एग्जिट अब हरगिज़ नहीं लगेगा। 30 दिन से ज़्यादा होगा इकामा वैलिड, तभी फाइनल एग्जिट लगेगा। तो ये बात तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे जो रहने का जो मसला है कि जो लोग फाइनल एग्जिट लगने के बाद स्टे करते थे, उनके लिए भी बहुत सरदर्द हो गया। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो रूल था कि फाइनल एग्जिट लग गया उसके बाद आप 60 दिन तक स्टे कर सकते थे, सऊदी अरेबिया में रह सकते थे, उसके बाद आप फाइनल एग्जिट टिकट लेकर के जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका फाइनल एग्जिट लगेगा, मान के चलिए आपका 35 दिन का इकामा था और 35 दिन के पहले आपका फाइनल एग्जिट लग गया, यानी 35 दिन इकामा वैलिड है, फाइनल एग्जिट लग गया। तो अभी इस कंडीशन में ये होगा कि आप कितने दिन रहना चाहते हैं। तो जब तक आपका इकामा यहाँ पे वैलिड है तभी तक आपको यहाँ पे रह सकते हैं। यानी कि आपको जो है सबसे पहले निकलना पड़ेगा। यानी कि 35 दिन का इकामा वैलिड है तो 35 दिन से पहले आपको फाइनल एग्जिट लेकर के चले जाना। यानी फाइनल एग्जिट लग गया, 35 दिन आप रह सकते हैं, लेकिन 35 दिन के बाद आप सऊदी अरेबिया में अगर रह जाते हैं तो ये वायलेशन हो जाएगा, आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाएगा वहाँ पे, फिर आपके लिए मुसीबत है। तो यानी कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपका इकामा जितने दिन का वैलिड है, फाइनल एग्जिट लग चुका है, तो जितने दिन का इकामा वैलिड है उतने ही दिन आपको स्टे करना, उससे ज़्यादा आपको स्टे यहाँ पे नहीं करना। नहीं तो आप यहाँ पे जो है इलीगल हो जाते हैं, फिर आपको वो
बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर फाइनल एग्जिट री इशू करवाना पड़ेगा, 1000 रियाल फीस पे करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा, फिर एकामा को अपडेट करवाना पड़ेगा, फिर फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ेगा। तो कानून को पूरा तरीके से चेंज कर दिया गया है मेरे भाई लोग। तो जो लोग भी मेरे भाई लोग फाइनल एग्जिट जा रहे हैं इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपका एकामा 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का वैलिड है तो अपना फाइनल एग्जिट लगवाएं। और फाइनल एग्जिट लगवाने का जब तक आपका एकामा वैलिड है तभी तक रहें। ऐसा ना समझें कि फाइनल एग्जिट मेरा लग गया है, मेरा एकामा एक्सपायर हो गया है, उसके बाद भी मैं रह सकता हूँ, नहीं, वो 60 दिन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जब तक आपका एकामा वैलिड होगा, आपका फाइनल एग्जिट लग गया है, जितना दिन आपका एकामा वैलिड है उतने ही दिन आपको स्टे करना है। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर आपके ऊपर फाइन आ जाएगा। उसके अलावा भी आप जो है इलीगल हो जाते हैं, तो बहुत सारा मसला आप लोग के साथ बढ़ सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी अपडेट थी जो 10 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है, जो लोग भी यहाँ से फाइनल एग्जिट जा रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि कंपनी या फिर जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आज़ाद वीज़े वाले के लिए ये सही नहीं है। क्योंकि आज़ाद वीज़े वाले लोग जो लोग भी जाते हैं तो उनका जो फाइनल एग्जिट जाने का सिस्टम होता है 10 दिन 15 दिन पहले, तो कह सकते हैं कि अब आप लोग के लिए और भी परेशानी बढ़ने वाला है फाइनल एग्जिट जो लोग भी जा रहे हैं उनके लिए। तो ये कुछ ज़रूरी अपडेट थी जो मैंने इस वीडियो में आपको देने का कोशिश किया है फाइनल एग्जिट से रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी हैं मेरे भाई लोग फाइनल एग्जिट जा रहे हैं कम से कम उनको तो ये मालूमात होना चाहिए, ताकि वो इलीगल ना हो, ओवर स्टे ना करें और उनके ऊपर कोई ग्रामा कोई फाइन ना आए। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से भी और गल्फ से भी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए